हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिर, नाजिया। रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज वाइल लिविंग इन पाकिस्तान आई ऑलवेज लिव इन फियर ऑफ डिफीट, और इनके चैनल का नेम है इंडिया पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मैं एज अ बैंकर हूँ, प्रोफेशनल बैंकर हूँ, एमसीबी लॉ हाई कोर्ट में चीफ कैशियर हूँ मैं। फिर तो मजा आएगा, थोड़े एजुकेटेड हैं आपसे बात करने में। हमारी मुसलमान कौम में वैसे ही जज्बा बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। सिर्फ जज्बे की बेस पे हम कोई काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मेहनत ना करें, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क ना करें कुछ। सर जी बन तो सकते हैं, बन सब यकीन माने मैं दिल से डर गई हूँ। मुझे खौफ आता है कि पढ़े लिखे हो पाकिस्तान के और मिलते हैं तो मैं तो सर पकड़ के, उनको ये जरूर फिक्र होती है कि हमारा के सर पे दुपट्टा नहीं है तो इसने तो दोज़ख में जाना ही जाना है। कभी कभी आप यकीन माने मुझे खुद से खौफ आता है। बहुत सी बातें देखती हूँ ना मैं न्यूज पे। अगर आप यही दिखाओगे कि आप बॉम्ब लगा करके जाके फट जाओ इंडिया में और 72 हुरे मिलेंगी तो कौन इंजीनियर बनेगा? प्रॉब्लम यहाँ है। वो मुसलमानों को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे नस्लकशी की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा उनको। इंडिया में उनकी मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन सर उनको उनके राइट्स ही नहीं मिल रहे। अभी आप कह रहे थे अभी आप कहते हैं नस्ल कशी हो रही है। जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी कि भारत हमारा दुश्मन है। हर स्टेप पे नफरत सिखाई जाती है। पाकिस्तान की सियासत चलती इसी पे है पहले दिन से। पहले हम ये सोचते थे कि शायद ये मदरसे का जो तालिब इल्म है कि ये सिर्फ मत समझे कि मदरसा ये बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ हमारे स्कूल, हमारी किताबें, हमारा मैं कहती हूँ मदरसे वाले तो फिर भी कहीं के रह गए हैं कम से कम। हम कहीं की नहीं रहे होते। हमारे यहाँ बच्चों को जो सिखाया जाता है वही सिखाया जाता है कि पाकिस्तान जितने भी इस्लामिक ममालिक है उन सब में से सुपर पावर है, क्योंकि हम लोगों ने एक एटम बम जो है वो तैयार कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है पाकिस्तान में रह रही एक लड़की की आप बीती के बारे में, जो कि पाकिस्तान में रहती है और लगातार खौफ में जीती है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में सिर्फ जिहादी लोगों से उनको खतरा नहीं है, उनको खतरा एजुकेटेड लोगों से भी है। क्योंकि खुद एजुकेटेड लोग भी यही मानते हैं कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और अगर वो बुर्का नहीं पहनते, पर्दे में नहीं रहते, तो उनके हिसाब से वो जहन्नम में जाने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों इनको ये भी लगता है कि जैसे लड़कियों की वजह से उनका इस्लाम भी खतरे में आ जाता है। और हम सब लोगों ने देखा है दोस्तों कि जिहादी लोग किस हद तक जा सकते हैं। फिलहाल इसी खबर को लेकर, इसी लड़की की आपबीती को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या डिस्कशन हो रही है, उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। मेरे साथ आज पहली दफा आप लोगों को नजर आ रही होंगी। हमारा इफ्तिखार है, एनालिस्ट है, एक्टिविस्ट है। हमारा क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है या उसको हम डिग्रेड करते हैं। ये माइंडसेट क्यों है हम लोगों का? हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है। आप कह रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि एक माशरे को आप 70 सालों से एक चीज सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं, तो वो क्या सीखेंगे? तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी कि भारत हमारा दुश्मन है। तो उसमें कोई एक चीज मुझे बता दें जिसमें हमें पूरे सिलेबस में जिसपे हमें बताया जाता हो कि आपने सोचना है, सवाल करना है, या फिर हमें बताया जाता है जहाँ पे इख्तलाफ है ना आपने नफरत करनी है। सच कुछ और बात करेंगे तो वहाँ वहीं पे आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। फतवे देंगे मौलवी, हमें सांस लेने पे फतवे देंगे, हम क्यों बोलेंगे भाई? जान प्यारी तो हम क्यों सवाल करेंगे? घर वाले हमें रोकेंगे कि थोड़ा सा सोच के बोलना, जान को खतरा है। उसके अलावा सिंधी पंजाबी की और शिया सुन्नी की नफरत और इवन के देवबंदी बरेलवी की हर स्टेप पे नफरत सिखाई जाती है। इवन हमारा सोसाइटी ऐसे कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफरतें बताई जाती हैं। वो तो बात का बहुत ही बड़ा लेवल है कि आप कहें कि हम इंडिया को एक्सेप्ट करें, हम दूसरे मजाहब को ये तो बहुत ही मतलब अनरियल सी चीज लगती है मुझे तो, सॉरी टू से, हमारे माशरे के लिए। उनको ये जरूर फिक्र होती है कि हमारा के सर पे दुपट्टा नहीं है तो इसने तो दोज़ख में जाना ही जाना है। कभी कभी आप यकीन माने मुझे खुद से खौफ आता है। बहुत सी बातें देखती हूँ ना मैं न्यूज पे, बहुत ही खौफनाक। मेरे ख्यालात से आप डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल आप करें यार आप, लेकिन मारपीट डिसएग्री करना हमें मतलब ऐसे सिखाया गया भाई। आप जानते हैं कि ये चीज हमें सिखाई गई है। उनको ताकत से और जोर से उसको उसकी जबान बंद करवाएं। जहाज यही है। और ये अफसोस के साथ कि ये यूनिवर्सिटी लेवल तक हम देख रहे हैं। अफसोस इस बात का मुझे होता है। पहले हम ये सोचते थे कि शायद ये मदरसे का जो तालिब इल्म है, सिर्फ मत समझे कि मदरसा ये बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ हमारे स्कूल, हमारी किताबें, हमारा मैं कहती हूँ मदरसे वाले तो फिर भी कहीं के रह गए हैं कम से कम। हम कहीं की नहीं रहे होते।
ना हम लिबरल हो पा रहे हैं, ना सेकुलर, Yes, ना मजहबी। बिल्कुल। अजीब मुरब्बा बना हुआ है। मैंने जो सीखा है, मैंने गैर निसाबी किताबों से सीखा है, मैंने सवाल करने से सीखा है, मैंने उन असातिज़ा से सीखा है जो एक मेरे उस्ताद हैं, वो जी, जी। मुसलमान नहीं थे, वो अहमदी कम्युनिटी से थे। तो मैंने सबसे पहले ना उनसे इंसानियत सीखी। तो मैंने उनसे सीखना और सोचना, और मेरे सवालों के जवाब वहाँ से मिले। मेरे वालिद साहब हैं, लेकिन वालिद साहब का ये था कि ये जो सवाल पूछती हो, ये अक्सर मुझे ये कहते हैं कि नहीं बस ऐसे वही बात खत्म करो। तो मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ, अब मुझे समझ आती है कि अक्सर मैं भी चुप हो जाती हूँ मेरे औलाद के सवाल पे। मैं एज अ बैंकर हूँ, प्रोफेशनल बैंकर हूँ, एमसीबी लॉ हाई कोर्ट में चीफ कैशियर हूँ मैं। फिर तो मजा आएगा, थोड़े एजुकेटेड हैं आपसे बात करने में। देखें, हमने जिनको फॉलो करना है ना, इस्लाम अल्लाह ताला के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट बैटल हुई है ना, हमें फतह क्यों हुई, क्यों फतह हुई? जज्बे की, सिर्फ जज्बे की बेस। सवाल ये पैदा होता है, अगर इस्लाम के साथ ही सिर्फ जज्बे का ताल्लुक है, इंडिया में 30, 35, 40 करोड़ के करीब ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ के करीब मुसलमान, ऐसे ही है। फिर जज्बा कहाँ ज्यादा हुआ? जज्बा होना तो वहाँ पे ज़्यादा, लेकिन फैक्टर इसमें ये इन्वॉल्व हो जाता है कि हम उनकी निस्बत जो है, हम थोड़ा आज़ादाना तौर पे रह रहे हैं। वो मुसलमानों को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। रिसेंटली आप देखें कि वहाँ के एक पॉलिटिकल वर्कर जो हैं अतीक अहमद, उनको किस तरह दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। वो तो एक पॉलिटिकल था, एमएलए था, एमपीए था, जी, जो जी। था इमरान खान वजीर आजम रहे, उनके ऊपर अटैक हो गया, और वो भी किया भी मुसलमान ने, किया भी इस्लामिक कंट्री में। ये तो फिर हम अगर ये बात करें, ये इश्यूज तो होते रहते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे मुसलमान के ऊपर अटैक हुआ, वो उनका इंटरनल मैटर था। उससे पहले वहाँ पे हिंदू भी ऐसे गुंडे मौजूद थे जिनके ऊपर ऐसा ही अटैक हुआ, इनकाउंटर हुआ। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में देखें ना, तो ज्यादा टारगेट ही मुसलमानों को किया जा रहा है, नस्लकशी की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा उनको। इंडिया में उनकी मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन सर उनको उनके राइट्स ही नहीं मिल रहे। अभी आप कह रहे थे, अभी आप कहते हैं नस्ल कशी हो रही है। मैं कह रहा हूँ उनको लिमिटाइज किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जा रहे। मुझे ये बताएं, सिर्फ जज्बे की बेस पे हम सुपर पावर बन सकते हैं? सर जी बन तो सकते हैं। अंकल को ऐड करते हैं, सिर्फ जज्बे की बेस पे हम कोई काम कर सकते हैं? प्रैक्टिकली मेहनत ना करें, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क ना करें, कुछ बन सब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, नमस्कार। बड़ी मेहरबानी। कभी पाकिस्तान की कोई अच्छी बात पे भी बात कर लिया करो। जरूर बात करते हैं। वहाँ पे कई अच्छी चीजें भी होती हैं, मगर चलो ठीक है। कि अगर कोई इस तरह की बात करता है कि या जो रियलिटी है, फैक्चुअल, उसको एक्सेप्ट करता है, तो उसको इस तरह का बाद में इस तरह के इल्जाम उस पर लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो एक सही अकल की बात करने की कोशिश करता है, उसको एकदम ऐसा एंटी साबित कर दिया जाता है? पाकिस्तान की सियासत चलती इसी पे है पहले दिन से। द मेन फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तकरीरें देख लें। इंडिया हमारा दुश्मन है और हिंदुओं से हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब वो इनकी सबकी आदत बन गई हुई है कि ये जो बात इंडिया ने हमें तबाह कर देना है और 75 साल उसी में लगे रहे। आज आप क्या देखते हैं? इंडिया के ऊपर इल्जाम तो मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू होता है कि एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर मुसलमान जो है विल बी, दीज आर हिज वर्ड्स। इस डर के ऊपर और 7वीं सदी की जो अनरियलिस्टिक बातें करके इन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े किए। मार्च में यहाँ पे हिंदू सिख जो बड़े पीसफुल शरीफ लोग थे, उनको वहां पे एनसर्कल करके उन पे हमले किए। तो बाद में फिर रिएक्शन उधर से भी हुआ। लेकिन आई मस्ट से कि अगर सारे हिंदुस्तान में ये होता तो 35 मिलियन मुस्लिम उस जमाने में। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ ना, जो एक वो फीमेल जो इंटरव्यू दे रही थी, मुझे उनका नाम नहीं पता, जो वो कह रही थी कि हमें स्कूल से ये सिखाया जाता है कि हिंदुओं के साथ नफरत करनी है और इंडिया के साथ नफरत करनी है, ये इसमें बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन उन्होंने एक और भी बात कहा वो सेक्ट्स की ना, कि मतलब शिया सुन्नी के खिलाफ और बरेलवी और सुन्नियों ये इसके खिलाफ। अच्छा, यहाँ मैं ये कहूँगी मदरसे का मुझे पता नहीं है, लेकिन स्कूल की स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं बताया जाता या सिखाया जाता कि मजहब में भी आपस में ये है ये चीज, पता नहीं फिर भी कहाँ से, हालांकि स्कूल में नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी ये हम लोगों को पता है ये चीज कि भाई सुन्नी जो है वो शिया से नफरत करते हैं, और इस तरह बरेलवियों की जो है वो सुन्नियों के साथ नहीं लगती, और इस टाइप की ये चीजें जो है ना, ये हमें पता है, लेकिन स्कूल में ये चीज नहीं सिखाई जाती। हाँ, हिंदुस्तान के साथ नफरत और इंडिया के साथ नफरत या हिंदुओं के साथ नफरत ये लाजमी सिखाई जाती है। इस चीज से मैं एग्री करती हूँ, और वाकई यही बात है कि हम लोग जो है ना, पहला सबक ही हमारा ये होता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। और फिर हमने एक ऐसी वीडियोस भी वॉच की थी कि छोटे छोटे बच्चों के से जो है ना आप ऐसी वीडियोस बनवा रहे हो, उनके माइंड में जो है ना अभी तक ये, और वो फखर भी महसूस करते हैं कि यार देखो बच्चे जो है ना
वो नारे लगा रहे हैं और इंडिया के खिलाफ लगा रहे हैं, तो देखो इनमें कितना जज्बा हुब्बुल वतनी है। जब तक हम लोग जो है वो इंडिया के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे तो तब तक हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी किसी काम का नहीं है। तब तक मतलब हम सही अपने वतन के जो है ना मुहाफिज या अपने वतन से मोहब्बत करने वाले नहीं है। अगर हम एक नारा लगा देंगे ना इंडिया के खिलाफ तो हमें जो है ना सब एक्सेप्ट करेंगे, यार ये सच्चा पाकिस्तानी है, इसको जो है ना अपने वतन से बड़ा प्यार है। तो मतलब ये चीज पता नहीं क्यों, और ये बहुत गलत बात है कि छोटे छोटे बच्चों के दिलों में ये एक ही बात बिठा देना, गज़वा हिंद की इवन बात बिठा देना, और फिर ये कि भाई हमने सारे काफरों को मारना है और यहाँ पे जो है वो इस्लाम का बोलबाला है। मतलब अजीब, आप अभी से ही बच्चों को मारने काटने की और ये बातें सिखा रहे हो। मतलब आप ये भी तो सिखा सकते हो ना कि ठीक है हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है, भाई लड़ाई हुई थी जो भी हुआ था, लेकिन अब जो है वो खत्म हो गया, पाकिस्तान ने अपना अलग वतन जो है ना वो बना लिया। अब जो है हमें सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ये भी तो सिखा सकते हो आप। लेकिन नहीं भाई, क्योंकि हमें कश्मीर लेना है, तो जब तक छोटे बच्चों के छोटे दिमाग में ये चीज नहीं डालेंगे तब तक वो बड़े होने तक उनके अंदर कैसे वो बड़ा एक बॉम्ब बन जाएगा। और फिर जाहिर सी बात है, ये जितने भी फिर हम लोग ये लोगों के इंटरव्यू सुनते हैं, जितने भी टीनेजर होते हैं या जितने भी जो है वो यूनिवर्सिटी गोइंग, या आप ये कह लो कि ऑफिस वाले भी इवन इंटरव्यू दे रहे होते हैं ये जो रिएक्शन चैनल पे, तो वो सारे फिर उनका यही वही उनका नजर आता है ना, क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से ही फीड अप हुआ होता है। तो फिर बड़े होने तक वो एक बॉम्ब की सूरत इख्तियार कर जाता है कि भाई नहीं, इंडिया के साथ तो अच्छी चीज है ही नहीं, इंडिया तो ये है, इंडिया वो है, पाकिस्तान ये। अभी जैसे इन्होंने जितनी भी बातें की, जैसे मुसलमानों के बारे में की ना कि वहां पर जो है वो कत्ल किया, जो उन्होंने एक पॉलिटिकल वर्कर का नाम लिया, उनको वहां पे मार दिया, या मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं वहां पर हो रहा, तो फिर भी अगर अच्छा सलूक नहीं हो रहा, ठीक है हम मान लेते हैं कि चलो 20% इसमें सच्चाई होगी या चलो 40% ही इसमें सच्चाई होगी, लेकिन 60% जो है ये बात हमने खुद जाकर तो वहां नहीं देखी। कौन जो बंदा है वो वहां पर गया है खुद और उसने देखा कि भाई मुसलमानों के साथ वहां पर ये हो रहा है, भाई हो भी रहा होगा, लेकिन फिर वही बात मानो, वो समझो कि जो मुसलमान है वहां पर माइनॉरिटी है एक टाइप की, जो बाकी लोग हैं वो जो है वो ज्यादा तादाद में बाकी लोग हैं, जैसे हिंदू वगैरह हैं वो ज्यादा तादाद में है, तो माइनॉरिटीज को थोड़े बहुत जो है वो सफर करना पड़ता है। जैसे मुसलमान पाकिस्तान में रह रहे हैं, किसी और इस्लामी कंट्री में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो वहां पर नहीं रह रहे हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि आपको जो है वो ख्याल करना पड़ता है कि भाई आपको अपनी आबादियां भी शायद अलग बनानी पड़ती हो, कि भाई अब स्पीकर है, अजान होनी है किसी कोई, मे भी दूसरे लोग जो है वो इस पे एतराज करते हो कि भाई हम जो है वो 5 वक्त आपकी सुबह 5 बजे अजान होना शुरू हो जाती है, हम लोग जो है वो इससे मुतासर होते हैं, हम लोग सो रहे होते हैं, मे भी सब लोग जो है वो इसे उठाते हो, इशू उठाते हो। फिर जुम्मे का जो है वो खुतबा कितना लंबा होता है, लोग कहते हो भाई हमारी जो है वो हमारे काम का टाइम है, ये हम लोग मुतासर होते हैं, तो ये थोड़ी बहुत हो सकता है उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हो, लेकिन इतना नहीं है कि भाई उन पर जुल्म हो रहे हैं या उनको मारा जा रहा है या उनको खुलेआम कत्ल किया जा रहा है, इन चीजों से मैं एग्री नहीं करती। बिल्कुल। अच्छा, मैं भी वो खातून की बात से मेरे माइंड में भी सेम यही बात थी कि हमने वीडियो बनाई थी जिसमें बच्चों को जो है ना वो ये सिखाया जा रहा था कि हम इंडिया पे इस जगह पे कब्जा कर लेंगे, इंडिया के खाने जाके हम वहाँ खाएंगे, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगी, जैसे सिलेबस की बात कर रही थी कि अगर मदरसे के, जैसे इन्होंने कहा कि मैं तो मदरसे में नहीं की इसलिए वहाँ का मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, लेकिन बात वही है जो आपने भी की कि जैसे हमारे सिलेबस में जो है ना, मतलब जितने भी हमारे फिरके हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं बात की जाती, ना ही उनके बारे में मतलब बताया जाता है कि जी ये हमारा दुश्मन फिरका है, इसकी मस्जिद में नहीं जाना या इन लोगों से नहीं मिलना या इन लोगों से नफरत करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी कि जहाँ तक सिलेबस की बात है ना, वहाँ पे मैंने नहीं आज तक कभी देखा कि वहाँ पे लिखा हो कि जी इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमेशा ये लिखा होता है कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है। वो अगर कोई किसी जंग वगैरह का जिक्र हो तो फिर जैसे 1965 की या 1971 की जंग का जिक्र हो तो वहां पे आता है कि जी हाँ जी इसके साथ हमारी जंग हुई थी, लेकिन कभी मैंने नहीं ये देखा। और अभी जैसे मैं भी खुद भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, अभी तक मैंने किसी सिलेबस में ये नहीं देखा कि जी लिखा हो कि जी इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। और जहां तक बच्चों की वीडियो की बात है, वो उनको खुद भी जो है वो ऐसे सिखाया जाता है कि भाई ये इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, ये हम लोगों का अपना कसूर है, पर मैंने सिलेबस में इस चीज को नहीं देखा। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।